हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आज फिर आपसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौट आओ माँ का तीसरा अध्याय लेकर। समारोह एकदम सादा था। बस गिने चुने गांव के लोग थे। एक सामान्य से मंडप तले मंत्रोच्चार करते पंडित के समक्ष गंगा व सुशांत बैठे थे। विवाह की अन्य रस्में होते ही फेरे होने लगे। यह एक ऐसा विवाह था जिसमें न दूल्हे के चेहरे पर चमक थी और न ही दुल्हन के नेत्रों में सजीले सपने और न गालों पर हया की लाली। बस यंत्र 40 से जैसे फेरे लेने की मजबूरी ढो रहे थे। यद्यपि घाघरा चाची ने चटकारे लेकर सबको बता दिया था कि गंगा के समक्ष सुशांत ने अपने प्राण त्याग देने का वादा किया है, किंतु घाघरा चाची की बात पर किसी ने कान न धरे थे। धरते भी कैसे? घाघरा चाची नित नई मनगढ़ंत कहानियों की चर्चा करने के लिए ही तो प्रसिद्ध थी। सुबह होते ही जब तक वे गांव के घर घर की परिक्रमा नहीं कर लेती थी, एक ग्रास तक मुख में न धरती थी। किस सास ने सवेरे सवेरे बहू को डांट सुनाई, किस बहू ने किस ननद की चोटी पकड़ ली, घाघरा चाची पूरे गांव में फैला देती थी। यह बात अलग है कि उसमें कितना सच और कितना झूठ है, इसका निर्णय श्रोता की जिम्मेदारी थी। वैसे गांव वाले घाघरा चाची को चलता फिरता समाचार पत्र कहते थे। और फेरे पूरे हो गए। ठाकुर सुशांत फेरों से निपटकर सीधे अपने बेडरूम की तरफ चले गए थे। थोड़ी देर में रिवॉल्वर की गोली का धमाका सबने सुना था। लोगों के हृदय आशंका से दहल उठे। तब क्या घाघरा चाची सच कहती थी? सब बेडरूम की तरफ दौड़ पड़े। उफ! सबने अपनी आंखें बंद कर ली। सामने सुशांत का शव पड़ा था, हाथ में रिवॉल्वर, ट्रिगर पर उंगली, माथे में एक सुराख जो खोपड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा छिद्र बना गया था, और उससे बहता जमीन पर लाल लाल रक्त। सब कुछ असहनीय था, अदर्शनीय था, किंतु सत्य समक्ष था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। एक औरत गंगा को बुलाने दौड़ कर गई तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि गंगा अपने वैवाहिक लिबास को दूर फेंक सफ़ेद साड़ी विधवा का लिबास पहन चुकी थी। गंगा ने उस औरत की तरफ मूक आंखों से देखा और मुस्करा दी। वह औरत फटी फटी आंखों से गंगा को देखती हुई स्थिर सी हो गई। बड़ी मुश्किल से कह सकी, गंगा? गंगा नहीं, ठकुरानी कहो बिमला ताई। तुम्हारे ठाकुर की ठकुरानी हूँ मैं, क्या नहीं? गंगा ने कहा। मुझे ठकुरानी बनने को तुम सबने ही तो विवश किया था ना ताई, तो फिर आज ठकुरानी कहने में शर्म कैसी? और फिर तुम्हारे ठाकुर तो स्वर्गधाम जा चुके हैं, अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। बिमला ताई हक्की वक्की सी गंगा को देखे जा रही थी। एक सीधी सादी और सरल सी लड़की इतना सब कुछ बोल सकती है, विश्वास नहीं हो रहा था। गंगा ने बिमला ताई को स्थिर देखा तो हंस पड़ी। आओ बिमला ताई, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, मेरी शादी का दिन है, ठकुरानी बनने का दिन है, और इस हवेली, इस सारी संपत्ति का स्वामिनी बनने का दिन है। बिमला ताई को लगा कि गंगा पगला गई है। आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, बेटी। गंगा ने बिमला ताई की ठुड्डी पकड़कर बड़ी अदा से कहा, बेटी नहीं, ठकुरानी। इतनी जल्दी मत भूला करो बिमला ताई, अभी बताया था ना। और उसके बाद कब ठाकुर की चिता जली, कब श्राद्ध हुआ, गंगा निर्विकार ही बनी रही। दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है उसे कोई परवाह न थी, किंतु गंगा के सारे अरमान दफन हो चुके थे। गंगा जब भी अकेली होती, मोहन की तस्वीर उसकी बंद पलकों में चोरी से प्रवेश कर जाती। पुरानी स्मृतियाँ उसे सुखद झूले में झुलाती और वर्तमान आहत करता। कोई भी इंसान कितना भी अपने हृदय को रोके, स्नेह उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्नेह का अभाव उसे तोड़ कर रख देता है। बिना स्नेह पाए हर इंसान अधूरा है। स्नेह प्राप्त करने की अभिलाषा का गला घोंटने से जो दर्द बदले में मिलता है, उसे व्यथित व्यक्ति ही समझ सकता है। स्नेह एक ऐसी दवा है जो सारे गम धो डालती है। स्नेह की भूख किससे नहीं होती? कौन नहीं चाहता कि उसकी बाहों में उसके स्नेही का शरीर कैद हो? कौन नहीं चाहता कि उसके प्यासे ओंठों के नीचे स्नेह जल से छल छलाते ओंठ हों, दिल से दिल की धड़कन मिल रही हो? कोई उसके शरीर को प्यार से सहलाए, कोई उसके ओठों को अपने मुंह में कैद करके बस चूसता ही चला जाए और तब तक उसे अपनी बाहों में कसता चला जाए जब तक कि प्यार की प्यास बुझ न जाए। एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। गंगा के पास भी तो धड़कता दिल है, मस्त जवानी है, उमंगें और अरमानों के सुलगते शोले हैं। सपनों में बार बार मोहन आ रहा है, वह मोहन जो बेवफा है। उफ! मर्द कितना स्वार्थी है। जिस गंगा के बिना मोहन रह नहीं सकता था, उसी गंगा को उसने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था कि गंगा की तथाकथित पवित्रता नष्ट हो चुकी थी।
भारतीय समाज की सबसे बड़ी त्रासदी है कि नारी को बेबस और मजबूर करके भी यदि किसी अन्य पुरुष ने उसे छू भर लिया तो वह नारी अपवित्र हो जाती है, और पुरुष तो स्वतंत्र है और चिर पवित्र भी है। वह वेश्या कोठे पर जाकर नग्न औरतों के आगोश में रातें बिता सकता है, वह बलात्कार कर सकता है, वह जब चाहे किसी अन्य नारी के पहलू में आनंद ले सकता है। वह पवित्र गंगा की तरह है जिसमें कोई भी गंदगी क्यों न पड़े वह फिर भी पवित्र रहता है। एक मर्द जब पर नारी के साथ सह फैलू होता है तो वह यह भूल जाता है कि वह जिस नारी के साथ सो रहा है वह भी किसी की पत्नी है, और यदि उसकी पत्नी किसी के साथ संबंध बना बैठे तो वह सहन नहीं कर पाता। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष दोहरे मापदंड अपनाता है और औरत को अपनी जर खरीद गुलाम समझता है। उसकी दृष्टि में स्त्री मात्र भोग्य है, एक खिलौना है। मोहन मोहन मोहन, कितना प्यारा नाम। सलोनी सी सूरत, कैसे भूल जाए गंगा। मोहन गंगा का प्यार है, उसे कैसे भूल जाए, जिसके गर्म ओंठों के नीचे उसके सुलगते ओंठ एक होते रहे हों, जिसकी जीभ के स्पर्श से उसके बंद पलक महाआनंद में महाप्रयाण सी अवस्था में समाधिस्थ होते रहे हों, जिसके ओंठों का व्यास उसकी त्रिकुटी में एक नशा भरता रहा हो, जिसकी बाहें उसके शरीर को अपने घेरे में कसकर उसे लबालब भरे प्याले की भांत छलक जाने को बेताब करती रही हों, उसे गंगा कैसे भूल जाए। किससे पूछे गंगा, किससे अपनी व्यथा कहे। अपने यौवन की धधकती ज्वाला और स्नेह की तृष्णा वशीभूत मृग मरीचिका में भटकती गंगा किससे वह विधि पूछे जिससे वह मोहन को भुला सके। वैसे भी दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान है, गंगा को भी यही नसीहत दी जा सकती है कि वह मोहन को भूल जाए। कहना जितना सरल है उसे अपने जीवन में कार्य रूप उतार पाना उतना ही कठिन है। वह यही समझ सकता है जिसने प्यार की पींगें भरी हों, जो स्नेह के झूले में झूला हो और बीच में ही क्रूर नियत ने उस हिडोले को अस्त व्यस्त कर दिया हो। तब हर चेहरे में अपने प्रिय की झलक मिलती है, हर चेहरे में अपना प्रिय दिखता है, हर आंख में प्रिय के नेत्रों सी चमक नजर आती है। ईश्वर की मूर्ति प्रिय की तस्वीर बन जाती है और प्रभु की तस्वीर के स्थान पर प्रिय खिलखिलाने लगता है। एक बेताबी, एक बेचैनी मन को तक्षक की भांति डसने लगती है, श्वास ज्वालामुखी के उच्छ्वास सी होकर डूबने लगती है। गंगा की हालत भी कुछ वैसी ही थी। मोहन कैसा भी हो उसका प्यार था, उसका जीवन था, किंतु उसी मोहन ने कितनी सरलता से उसे अपने दिल से निकाल फेंका था। कहाँ गया मोहन का प्यार, जन्म जन्म तक साथ निभाने की सौगंध और वचन, सब मिथ्या था क्या, सब छलावा था क्या। अपने अंक में गंगा को समेट लेने वाले मोहन के लिए अब गंगा अस्पृश्य कैसे हो गई थी। लेकिन अब उसके बारे में गंगा क्यों सोचती है। हाँ, सच भी तो है, गंगा सोचने लगी। अब उस बेवफा के बारे में क्या सोचना जो प्यार ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक पुरुष था, एक छलावा था, पुरुष प्रधान समाज का पुरुष था। भूल जाएगी गंगा उसे, उसको अपनी कल्पनाओं में कदापि स्थान नहीं देगी। और अब वह मात्र गंगा नहीं है, वह एक माँ है। हाँ, माँ, राम की माँ, उस राम की जो उसे सगी माँ से ज़्यादा प्यार करता है, और वह भी तो राम को बेइंतहा प्यार करती है। अगर राम का जीवन बनाने के लिए अपना बलिदान भी करना पड़े तो ऐसे उत्सर्ग के लिए सहज तैयार रहेगी। गंगा ख्यालों में गुम हो गई, राम के ख्यालों में। कितना शरारती है, कितना मासूम है। वह राम के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगी। ठकुरानी साहब, घर की नौकरानी चंपा की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। गंगा ने मौन आंखों से ही प्रश्न पूछा, ठकुरानी साहब, आज खाने में क्या बनाऊं? चंपा, राम को क्या पसंद है? वह तो खीर बहुत पसंद करता है ठकुरानी साहब। चंपा, आज मैं खुद अपने राम के लिए खीर बनाऊंगी, गंगा बोली, अपने हाथों से। आप ठकुरानी साहब, आप क्यों परेशान होंगी इतनी गर्मी में? घर में इतने नौकर भला क्या करेंगे? नहीं चंपा, गंगा बोली, मैं अपने राम के लिए खीर स्वयं बनाऊंगी। माँ, तुम अपनी आंखें बंद तो कर लो, राम ने जिद की। लेकिन बेटे, पहले तुम काजल लगवा लो, फिर मैं आंखें बंद कर लूंगी, गंगा ने प्यार से कहा। नहीं माँ, मैं काजल नहीं लगवाऊंगा, तुम मेरी आंखों में उंगली डाल देती हो। नहीं बेटे, आजा मेरे लाल, काजल लगवा ले। आज मैं बिल्कुल उंगली न डालूंगी और काजल लगाकर मेरा राजा बेटा चांद सा दिखेगा। मुझे नहीं दिखना चांद सा, गंदा संदा चांद। इसी वार्तालाप के मध्य मुनीम का आगमन हुआ था। मुनीम जी ही हवेली की सारी आमदनी का हिसाब रखते थे। आइए मुनीम जी। गंगा ने मुनीम जी को देखते अपने सिर को आंचल से ढक लिया था। मुनीम जी ने धीरे से कहा, आपसे कुछ कहना था ठकुरानी साहब। हाँ कहिए ना।
ठाकुरानी साहब, फार्म हाउस पर जो मैनेजर मिस्टर खन्ना थे वे अपने शहर वापस लौट जाना चाहते हैं। ओह, गंगा की भगों पर बल पड़ गई। वह मुनीम के बिना बताई समझ गई थी कि खन्ना साहब के जाने के बाद फार्म हाउस को इतने व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कोई दूसरा इतना विश्वासी व ईमानदार आदमी मिलना सहज नहीं था। वह खन्ना साहब के जाने का कारण भी समझ गई थी। सुशांत से उनका गहरा लगाव था और वे सुशांत की मौत के लिए गंगा को ही जिम्मेदार मानते थे। भले ही उन्होंने मुँह से कुछ भी न कहा था, ये प्राय जब तक बहुत ज़रूरी न हो गंगा के सामने नहीं पड़ते थे। ठीक है, उनका हिसाब कर दो, गंगा ने कहा, और समाचार पत्रों में इश्तहार दे दो फार्म हाउस के नए मैनेजर के लिए। जी अच्छा। मुनीम जी बाहर चले गए थे। गंगा देर तक सोचती रही थी। फार्म हाउस हवेली की आमदनी का एक बड़ा भाग था। उसको बेपरवाह ढंग से बहुत दिन तक नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बात गंगा अच्छी तरह समझती थी। वह इस बात पर निश्चित ही चिंतित थी, किंतु उसकी यह चिंता जल्दी ही दूर हो गई। इश्तहार दिए हुए बमुश्किल एक सप्ताह ही बीता होगा। हवेली के बाहर वाले गेट पर वह अन्यमनस्क सी खड़ी थी कि एक तांगा आकर रुका था। तांगे से एक युवक उतरा था। उसकी पीठ गंगा की तरफ थी। तांगा गंगा से ज़्यादा दूर नहीं था। उस युवक ने अपना छोटा सा ब्रीफकेस उठाया और हवेली की तरफ बढ़ाया। उसका ध्यान अभी तक गंगा की तरफ नहीं गया था और न ही गंगा उसे अच्छी तरह देख पाई थी। वह पगडंडी पर हवेली के गेट तक लगे झुरमुटों के किनारे से आ रहा था। हवेली के गेट पर झुरमुट समाप्त होते ही वह गौरवर्णीय तीखे नाक नक्श वाला युवक गंगा के ठीक सामने चांद सा प्रकट हो गया। गंगा अपलक उसे देखती रह गई। सचमुच साक्षात कामदेव सा वह रसीला नौजवान किसी तपस्वी को भी मंत्रमुग्ध करने की विशेषता रखता था। उसकी लंबी करड़ायत आंखें, धनुष प्रत्यंचा सी तनी काली घनी भौहें, संभुवन के तीर छोड़ती दृष्टि, चौड़ा सीना, लंबा कद, बलिष्ठ मछली युक्त भुजाएं गंगा जैसे खोकर रह गई। कुछ ऐसी हालत उस युवक की भी थी। गंगा भी कम सुंदर न थी। केसरिया साड़ी में वह निर्दोष तपस्विनी सी ही प्रतीत हो रही थी। गोरी कलाइयों में पड़ी एक एक काली चूड़ ही एकमात्र आभूषण के रूप में उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर रही थी। साध्वी सी पवित्रता जिसके चेहरे पर बरस रही थी। युवक उसके सौंदर्य में खो गया था। शकुंतला भी क्या ऐसी ही न लगती होगी जब दुष्यंत उसी में उलझ कर रह गए थे। दोनों में से किसी को जैसे होश न था। बेसुध से बीन पर मस्त सांप की भांति। माँ, सहसा गंगा को चेत हुआ। राम ने उसका आंचल पीछे से आकर थाम लिया था। वह युवक भी जैसे चौंक पड़ा। नमस्ते जी। युवक ने हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़ दिए थे। आंखों में शर्म व संकोच लौट आया था। वह अपनी मन स्थिति पर शर्मिंदा हो उठा। उफ, मैं कैसे पागलों की तरह देखे जा रहा था एकटक। क्या सोचती होगी मेरे बारे में, युवक ने सोचा। और गंगा, वह तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उफ, क्या हो गया था मुझे। न जाने युवक मेरे बारे में क्या सोचता होगा। उससे नमस्ते का जवाब भी देते न बना। झटके से मुड़ी और तेजी से अंदर चली गई। राम उसके पीछे पीछे माँ माँ कहता हुआ दौड़ पड़ा। उस युवक की हालत विचित्र हो रही थी। गए काम से, उसने सोचा। नौकरी के लिए चक्कर काटते काटते चप्पल घिस गई थी। उस सुदूर गांव में भला कौन नौकरी करने जाएगा, ये सोचकर कि उसे ये नौकरी मिली जाएगी और उसके और उसकी माँ के दुखों का अंत हो जाएगा, वह युवक यहाँ आया था। किंतु हाय री किस्मत, सब खेल बिगड़ गया लग रहा है। दहरी लांगते ही छींक हो गई, वाली कहावत चरितार्थ हो गई। कैसा पागल हो गया था वह। शहर में क्या कभी औरत नहीं देखी? उस सुकुमार पर कौन कुमारी नहीं रीझी, लेकिन उस परम ब्रह्मचारी ने कभी भी नाक पर मक्खी न बैठने दी थी। तब फिर आज उसे क्या हो गया कि वह इस हवेली की मालकिन को देखकर ठगा सा रह गया? हाँ, जरूर मालकिन ही होगी। इतनी सुंदर व प्रभावी व्यक्तित्व की धनी महिला सिर्फ और सिर्फ मालकिन ही हो सकती है। तब उसकी नौकरी की आशा लगता है चौपट है। कैसे झटके से मुड़कर गई है। जाती भी क्यों ना। वह उसे पागलों की तरह देख जो रहा था। अच्छा हुआ कि उसने चांटा नहीं मारा। वह गिलानी से भर उठा। अब क्या करे वह? अब कौन से मुंह को लेके अंदर जाए? धक्के मार के न निकलवा दिया जाएगा? अब कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है, उसने सोचा। बीमार माँ टूटी चारपाई पड़ी पड़ी बिना दवाई दम तोड़ देगी। उफ, वह माँ का ख्याल आते ही करा उठा। वह माँ को कोई सुख न दे सका। बस माँ, थोड़ा और सब्र कर। मुझे पूरा विश्वास है कि नौकरी मुझे अवश्य मिल जाएगी। फिर देखना माँ, मैं तुझे अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और झूले में लिटा दूंगा। कोई काम नहीं करने दूंगा। तुम्हारे बालों में कंघी किया करूंगा। ऐसे
उसने माँ के बालों में हाथों से कंघी की। माँ ने उसके हाथ को चूमकर उसके सिर को सीने से लगा लिया। वह माँ के सीने में सिर छुपाकर ऐसे हो गया था कि जैसे चिड़िया अपने डैने में बच्चों को छुपा लेती है। कैसी शांति और सुरक्षा महसूस कर रहा था वह। कितना सुकून था उस आंचल में। शायद माँ के आंचल से बढ़कर ठंडी छाँव कहीं भी नहीं, जिसका कोई मोल नहीं। अमूल्य निधि की तरह है माँ का स्नेह, और माँ उसे भी अपनी बीमारी और कष्टों की परवाह नहीं, बस संतान सुखी रहे, वह इसी में अपना सुख पाती है। माँ की स्नेह नदी से बहती अजस्र धारा कभी नहीं खींचती, कभी नहीं चुकती। ले बेटा, हल्दी चावल का तिलक लगवा ले और दही बतासा खा ले, कहीं भी जाते समय शुभ होता है, युवक की माँ ने चलते समय कहा था। माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाकर दही बतासा उसके मुंह में रख दिया था। आशीर्वाद का हाथ फेरती हुई बोली थी, जा बेटा, भगवान चाहेगा तो तुझे नौकरी जरूर मिल जाएगी। और जब अब वह लौट कर जाएगा, माँ की उत्सुक आंखों का प्रश्न दीप उसके चेहरे को देखकर बिना उत्तर पाए दब से बुझ जाएगा। उसने भरी आंखों से ब्रीफकेस उठाया और वापस मुड़ने को ही था कि हवेली से आती नौकरानी ने आवाज दी, अंदर आ जाइए बाबू साहब, ठाकुरानी साहब बैठक में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठाकुरानी साहब? कौन है ये अलड़ती नौकरानी चंपा की आंखों में आश्चर्य तिराया। तुम ठाकुरानी साहब को नहीं जानता? अरे अपनी मालकिन, इस हवेली और जायदाद सारे गांव की मालकिन। कमाल है, तुम ठाकुरानी साहब को नहीं जानता? देखिए बहन जी, युवक सकपका गया, मानो उसने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी हो। बहन जी नहीं, बाबू साहब, मेरा नाम चंपा है, चंपा, समझे? आइए, बातें मत बनाइए, ठाकुरानी साहब प्रतीक्षा कर रही हैं। रौब से कहती हुई चंपा मुड़ चली। वह यंत्रवती चंपा के पीछे चल पड़ा। सोचने लगा, नौकरी तो मिलनी नहीं, जरूर ठाकुरानी साहब उसकी बदतमीजी पर उसे डांटेंगी, तब क्यों न वापस भाग जाए। उसने निश्चय किया, हाँ, चुपके से निकल जाने में ही खैरियत है, क्या पता उसको सजा देने के लिए पिटाई वगैरह का प्रबंध हो। इन ठाकुरों के दिमाग का कोई भरोसा नहीं। उसने ढेरों फिल्मों में छोटी सी गलती पर किसी को भी कोड़े बरसाने वाले ठाकुरों को देखा है। उफ, कोड़ों की याद से उसकी रीढ़ की हड्डी में सुरसुरी हो गई। उसने देखा चंपा बिना पीछे देखे ही आगे बढ़ी जा रही है। अच्छा मौका है, भाग जाना चाहिए। वह तुरंत पीछे मुड़ा और वापस कदम उठाने वाला ही था कि चंपा ने कलाई पकड़ ली। ए बाबू साहब, बैठक इधर नहीं, उधर नहीं, इधर है। उसने उंगली से बैठक की तरफ संकेत किया। उफ, युवक के श्वेत छिद्रों ने पसीना उगल दिया। जरूर नौकरानी को सिखा कर भेजा गया है कि अपराधी भागने न पाए। हाय, इस घर के नौकर इतने पुलिसी एकड़ से बात करते हैं तो ठाकुरानी सातो, हे ईश्वर, आज मुझे बचा ले, मुझे नहीं चाहिए नौकरी वोकरी, बस प्रभु आज कोड़ों की मार से बचा ले। जाइए, चंपा ने बैठक के दरवाजे की तरफ इंगित किया। ठाकुरानी सा अंदर बैठी हैं। उसने अंदर पैर बढ़ाया ही था कि चंपा ने पकड़कर बाहर खींच लिया। उसने अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ लगाया और आश्चर्य मिश्रित क्रोध से बोली, तुम चिड़िया खाने से तो नहीं भाग के आया रे? तुमको इतना भी पता नहीं कि बैठक के अंदर जूते उतार कर जाते हैं? ओह, आई एम वेरी सॉरी। उसने जल्दी से वो जूते उतार दिए। बाबू साहब, तुम हमको क्या बोला? जरा फिर से तो कहना, मुझे साली बनाता है, जरा एक बार फिर से तो कह कर दे। तेरी बस्ती सी हाथ में न दे दी तो कहना। उसने पैर की चप्पल हाथ में पकड़ ली। हाँ कहो मेरे जीजा जी, साली कहोगे मुझे? गंगा, जिसने वार्तालाप सुन लिया था, चौखट पर आ गई। तीखे स्वर में बोली, चंपा। चंपा गंगा को देखते ही सारी हेकड़ी भूल गई। जी जी ठाकुरानी साहब, वो ऐसा है ना, बाबू साहब शहर से आए हैं ना, रामू बता रहा था कि शहर में नई नई डिजाइन की चप्पल मिलती हैं, तो मैं बाबू साहब से यही पूछ रही थी कि अपनी चप्पल का नाप दिखा रही थी कि इतनी बड़ी चप्पल मिलती है कि नहीं मिलती है। चंपा खीसे निपुड़ती बोली, अब की बार बाबू साहब जब शहर से लौटेंगे ना तो मंगवा लेंगे। वह बिना रुके कहती रही। आपने कुछ और समझा, ऐसी कोई बात नहीं है ठाकुरानी साहब, न मानो तो बाबू साहब से स्वयं पूछ लो, है ना बाबू साहब? चंपा ने युवक की तरफ देखा। हाँ हाँ, युवक ने जल्दी से बोला। तुम जाओ चंपा, और सामू को भेजो, मेहमान की आवभगत करे। गंगा ने ठहरी आवाज में कहा। युवक की रूह कांप उठी। आवभगत यानी कि धुनाई? खैर नहीं है, माँ के दही बता से कुछ काम ना आए। उसे ठाकुरानी साहब से क्षमा मांगने में खैरियत नजर आई। देखिए ठाकुरानी साहब, मेरा कोई गलत इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा विश्वास मानिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अच्छा आदमी हूँ। ठाकुरानी साहब, मुझे वापस चले जाने दीजिए प्लीज़, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी ना ठाकुरानी साहब। गंगा उसे हैरानी से देखे जा रही थी।
गंगा को चुप देखकर युवक ने आगे कहा, आपने मुझे माफ कर दिया ना ठाकुरानी साहब? सच, आप कितनी महान है, कितनी दयालु हैं आप। गंगा को चुप देखकर वो सहम कर रुका। मैं जाऊं ठाकुरानी साहब? अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते, मैं आपकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा जी, नमस्ते। युवक ने अपना ब्रीफकेस हाथों में पकड़ा और वापस मुड़ा, किंतु कदम आगे बढ़ते एक ब्रेक लग गए। रुको! गंगा की रौबदार आवाज़ से उसके सारे हौसले पस्त हो गए। बाप रे, लगता है औरत बिना खाल उधेड़े नहीं छोड़ेगी। हाय, किस गुगड़ी में यहाँ से के लिए चला था, उसने सोचा, किंतु सहमे स्वर में बोला, जी अंदर आ जाइए। गंगा ने कहा। आदेश का यंत्रवत पालन हुआ। सामने सोफे पर बैठ जाइए। वह इतनी तेजी से मशीनी ढंग से सोफे पर आज्ञाकारी शिशु की भांति बैठ गया, जैसे कि अगर थोड़ी सी आदेश मानने में कोताही हुई तो हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। गंगा भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कोमल स्वर में पूछा, आपका नाम जानने की धृष्टता कर सकती हूँ? ओह, युवक ने सोचा, कैसा मंदिर की घंटी जैसा पवित्र स्वर, चूड़ियों की खनक सी आवाज़। वह पुनः रूप राशि में खो गया। कहाँ खो गए आप? मैंने आपसे आपका नाम पूछा था। युवक हड़बड़ाकर होश में आ गया। उफ, फिर वही गलती। अब खैर नहीं, बार बार वही गलती करने के बाद कौन बचा सकता है। जल्दी से बोला, जी मयंक। मयंक? गंगा ने दोहराया। मयंक अर्थात चंद्रमा। हाँ, सच भी तो है, गंगा ने सोचा। कैसा सुंदर छबीला है, चांद भी इसके आगे पानी भरेगा। गंगा एकटक उसे देखते हुए खो गई। मैं जाऊं जी? युवक ने बेसब्री से पूछा तो गंगा की तंद्रा टूटी। अपने पर हाया हो आई। हाय, कितनी बेहया हूँ मैं, कैसे एकटक युवक को घूर रही हूँ। उसने अपने आप को संभाला, संयत स्वर में बोली, हवेली में आए हो तो यह जान चुकी हूँ, किंतु किस लिए यह नहीं जानती। देखिए जी, मयंक ने जल्दी से कहा, मैं किसी भी गलत इरादे से नहीं आया था। मेरा विश्वास मानिए कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। गंगा ने हैरानी से उसे देखा। मैंने कब कहा कि तुम बुरे आदमी हो? जी हाँ, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। मेरी माँ कहती है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। वह कहती है, मयंक जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं, मैंने ये पूछा था। गंगा उसकी बात काटती हुई बोली। जी हाँ, मैं दरअसल वह मयंक थूक अटकते हुए बोला, आपने अखबार में इश्तहार दिया था ना, वो घबराहट बस उसे बात करने में मुश्किल हो रही थी। ओह, गंगा मुस्कराई, तो आप फार्म हाउस में मैनेजर पद के लिए आए हैं? जी हाँ, आप ठीक समझी। मुझे आप ये नौकरी दे दीजिए, सच में बहुत परिश्रम से मन लगाकर काम करूँगा। तभी सामू ट्रे में शरबत लेकर हाजिर हो गया। लीजिए, गंगा ने कहा तो मयंक ने गिलास उठा लिया। चांदी के गहरी अनुकृत वाले गिलास में खस का शरबत अपनी हरितिमा व सुगंध से उसे आकर्षित करने लगा, बिल्कुल सामने बैठी हुई सुंदरी जैसा। मयंक ने शरबत पीने के लिए गिलास ओंठों से लगाया। पीते पीते ठहर गया। हुआ यह क्या? सामने वाली सुंदरी गिलास के शरबत में उतर आई है, जैसे हर प्रदेश में केसरिया फूल। वह भूल गया कि उसे शरबत पीना है। शरबत से झांकती रूप राशि में खो गया। क्या हुआ? आप पीते पीते रुक क्यों गए? क्या साफ नहीं है? गंगा ने पूछा। वह चौंका। जी साफ है, बिल्कुल साफ है। उसने गिलास ओंठों से लगाया और एक ही सांस में ऐसे पी गया जैसे देर करना मुनासिब न था। आप आज थके हुए हैं, गंगा ने कहा। आज नहा धोकर आराम करिए, कल मुनीम जी आपको काम समझा देंगे। गांव से लगा हुआ ही हमारा फार्म हाउस है, रहने के लिए वहीं बंगला है। तो मुझे नौकरी मिल गई? मैं खुशी से चल पड़ा। संदेह होना ही नहीं चाहिए, गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा। उफ, आप कितनी अच्छी हैं, मयंक ने खुशी के अतिरेक से कहा। मयंक को प्रसन्न देखकर न जाने क्यों गंगा को अच्छा लगा। उधर मयंक कहे जा रहा था, जानती हैं आप, मेरी माँ जब सुनेगी ना तो बहुत खुश होगी। गंगा ने पूछा, और माँ खुश होगी? और आपकी बीवी, वह कितना खुश होगी? गंगा ने पूछना चाहा, किंतु बंद होंठों ने शब्दों का गला घोंट दिया। न जाने क्यों उसे युवक की अनजान पत्नी से ईर्ष्या सी होने लगी। आप जब तक अपना परिवार नहीं लाते तब तक खाना इधर ही खा लिया कीजिए हमारे साथ, गंगा ने कहा। जी, मैं हाथ से बना लूँगा, मुझे हाथ से खाना बनाना आता है जी। सच, आपने नौकरी दे दी ना, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा जी। देखो, पहले तो आप हर बात में जी कहना छोड़ दो, गंगा ने कहा, और जब तक परिवार नहीं लाते खाना हमारे साथ ही खाइएगा, समझे? गंगा ने कहा। जी ठीक है, मयंक ने कहा। परिवार क्या, केवल माँ है, बस वही मेरा परिवार है।
मेरा सब कुछ है, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है जी। फिर जी जी गंगा ने टोका। जी गलती हो गई जी। सामू, गंगा ने सामू को पुकारा, साहब को उस पार वाला कमरा दिखा दो और इनके नहाने का प्रबंध भी कर दो। जैसी आज्ञा ठकुरानी सा, सामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। जाइए जी, गंगा ने जी शब्द पर जोर देते हुए मुस्करा कर कहा। मयंक उठकर सामू के साथ चल दिया। जी शुक्रिया जी। मयंक की नज़रों से ओझल होते ही गंगा पुनः मयंक के व्यक्तित्व में खो गई। ये रहा आपका बाथरूम, साबुन और तौलिया अंदर रख दिया है बाबू साहब, नहा लीजिए, सामू ने कहा और वापस चल दिए। फिर ठिठक कर पीछे मुड़ा और देखिए बाबू साहब, ये जी कहकर नहीं, मालकिन को ठकुरानी सा कहकर बुलाया करिए। बड़े रौब से कहता हुआ सामू बिना मयंक की प्रतिक्रिया जाने ही वापस मुड़ा और चला गया। मयंक देखता ही रह गया, फिर लापरवाही से कंधे सिकोड़े। इस घर की नौकर भी बब्बर से है, ठकुरानी सा, उसने मुंह बनाया और बाथरूम में नहाने के लिए प्रवेश कर गया। उधर सामू रसोई में सब्जी काटती चंपा के पास जा पहुंचा। उसे बाहों भरते हुए बोला, चंपा रानी, अरे रे दरवाजा खुला है, तेरी ये बड़ी बुरी आदत है, समय कुसमय नहीं देखता। चंपा बनावटी क्रोध जताते हुए बोली। प्यार के लिए भी कोई समय कुसमय होता है क्या? सामू ने चंपा का गाल चूम लिया था। ए तुम चंपा का मुंह झूठा क्यों करते हो? 5 वर्षीय राम ने सामू को अपनी छोटी हथेलियों से मारते हुए कहा। ओ मेरे बाप, तुम इधर कहाँ से आ टपका? सामू ने बेबसी से कहा। राम आगे बोला, मैं माँ से कहूँगा, तुमने चंपा का मुंह झूठा कर दिया है। राम बाल सुलभता से बोला। अरे मेरे बाप, ऐसा मत करना। सामू हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। क्यों मेरे पेट पे लात मारता है मेरे बाप? मैंने तो तुम्हारे पेट में लात नहीं मारी, मैं तो तुम्हें हाथों से पीट रहा था, राम ने मासूमियत से कहा। नहीं मेरे माई बाप, लात तो मैंने खुद अपने पेट में मारी है, माफ़ कर दो भैया, कान पकड़ता हूँ। सामू ने अपने कान पकड़ लिए। ठीक है, मैं माँ से नहीं कहूँगा, किंतु तुम फिर से तो चंपा का मुँह जूठा नहीं करोगे ना? राम ने डांटते हुए कहा। ना माई बाप, अब मैं चंपा को बिल्कुल अपनी माँ के समान समझूंगा। चंपा घूर कर सामू को देखने लगी। रामू वहाँ से चला गया तो तीखे स्वर में बेलन का एक बार सामू की पीठ पर जमाते हुए बोली, क्यों बे, क्या कह रहा था? हाय मेरी अम्मा। ना माफ़ करना, अम्मा नहीं, मेरी प्यारी चंपा, क्यों मार रही हो मुझे? चंपा का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मैं तुझे अम्मा जैसी दिखती हूँ क्या? नहीं मेरी लैला, तुम तो 56 छुरी लगती हो। हाय मैं मर जावा। सामू ने सीने पर हाथ रखा। अरे रे दरवाज़ा खुला है। चंपा उसकी गिरफ्त से छूटकर अलग हो गई थी। ये तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब चौथे अध्याय में हम फिर आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने सुझाव भी लिखिएगा, जिससे अगले उपन्यास को लिखते समय मैं उन चीज़ों को ध्यान रख के उन्हें सुधार सकूं। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।